अपने मुनाफे के लिए आम जनता की जान से खिलवाड़ करने वाले दवा माफियाओं का खेल जबरदस्त तरीके से चल रहा है, क्योंकि असली और नकली दवा में आम आदमी पहचान कर ही नहीं सकता। दवा माफियाओं के द्वारा न केवल नामी कंपनियों के नाम को इस्तेमाल किया जा रहा था, बल्कि उनकी पैकिंग भी हूबहू की जा रही थी। देहरादून पुलिस ने ऐसे ही एक दवा कंपनी का खुलासा किया है, जो देश की अलग अलग नामी दवा कंपनियों के नाम से नकली दवाएं बनाकर दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कलकत्ता सहित अन्य शहरों में भी सप्लाई कर रहे थे। दिल्ली की फार्मा कंपनी की नकली दवाइयां देश भर में सप्लाई होने की सूचना पर मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना रायपुर पुलिस ने नकली दवा कंपनी पर देहरादून और हरिद्वार में रेड कर करोड़ों रुपए की नकली पेन किलर दवा और कैप्सूल सहित लाखों रुपए की मशीनें बरामद की हैं। आरोपियों को पॉलिटेक्निक रोड धर्मकाटा रायपुर के पास से रेंज रोवर गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन बैंक खातों को भी फ्रीज कराया है। और प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की सूचना के आधार पर रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और इसके बाद हमारी स्पेशल टीम इस पर काम कर रही थी। चूँकि मामला संवेदनशील था और नकली दवाओं से रिलेटेड था और लोगों के जीवन से रिलेटेड था, तत्काल टीमें बनी और इसमें हमने 2 लोग को, विकास और सचिन को इसमें गिरफ्तार किया। और जो सचिन है इसमें इसकी लैंड रोवर गाड़ी थी जिसको अभी इसने 1 करोड़ में खरीदा था। इसमें भी दवाइयाँ इसमें मिली नकली। जब पूछताछ हुई तो उससे बताया कि इसके द्वारा झबरेड़ा में फर्जी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई, जहाँ 3 नामी कंपनियों के नाम से लगातार ये 4 सालों से इसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसमें विकास जो है जो मार्केटिंग में फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर चुका है और इसको सारा ज्ञान था कि कैसे किस तरह से मार्केटिंग कंपनियों की दवाओं की जाती है। इन्होंने 5 से 6 फर्म में जो है GST रजिस्टर्ड कराई फार्मा के नाम पर, जो देहरादून के सहजारा रोड पर SS मेडिकोस के नाम से भी है, और यहाँ पर भी अपने माल को ये जगह विभिन्न स्थानों में देश में सप्लाई कर रहे थे। अभी जो सर्च के दौरान उसमें 29 लाख कैप्सूल बरामद हुए, जिनकी कीमत करीब 4 करोड़ के करीब है। इनके द्वारा इसी साल 1 करोड़ का प्लॉट और जगह जगह विभिन्न स्थानों पर जो है इन्वेस्टमेंट करके करीब 4 से 5 करोड़ की संपत्ति इसी साल खरीदी गई है। इनके 23 बैंक अकाउंट मिले हैं जिसमें विभिन्न जगहों से ट्रांजैक्शन होने पाए गए हैं। तो इससे पूरा ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी जो सप्लाई दिल्ली, लखनऊ और बड़े बड़े महानगरों में थी, जहां पर ये फेक GST बिल के माध्यम से, GST रजिस्ट्रेशन के माध्यम से फेक बिल जनरेट कराकर अपने दूसरे नामी कंपनियों के नाम से अपने आप को स्टॉकिस्ट और डीलर बताकर देश के विभिन्न कोनों में भेज रहे थे। जो ये 3 दवाएँ हैं, वो तीनों दवाएँ जो है बेसिकली आपकी पेन किलर के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं और पॉपुलर दवाएं हैं, इसलिए इसको चुना गया और इसका प्रोडक्शन इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। बाकी अभी प्रारंभिक जांच में इतनी चीज़ें जानकारी मिली है, जो रैपर्स आते थे वो दिल्ली और मुंबई से आते थे, जो कच्चा माल आता था वो भी अन्य जगह से आता था। उसके संबंध में हमारी टीमें जानकारी कर रही हैं कि किस लेवल तक अन्य गिरोह की इसमें संलिप्तता थी। आरोपियों से पूछताछ करने पर बताया कि मखदूमपुर गाँव पर उनकी एक फर्जी फैक्ट्री है और गोदावरी रुड़की स्थित फ्लैट में उनके द्वारा नकली दवाइयाँ और उससे संबंधित सामग्री रखी हुई है, जिसे वह मूल दवाई की कंपनी के नाम से विभिन्न राज्यों में सप्लाई करते हैं। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को बताई गई जगह पर मखदूमपुर गांव के निकट लखनौता चौराहा, झबरेड़ा, हरिद्वार स्थित फैक्ट्री और आरोपी सचिन शर्मा के गोदावरी रुड़की हरिद्वार स्थित फ्लैट से करोड़ों रुपए की भारी मात्रा में नकली दवाइयां बनाने के उपकरण, नकली दवाइयां बनाने के लिए कच्चा माल व अन्य सामग्री की बरामद हुई है। बड़ा सवाल यह है कि अभी तक न जाने ये नकली दवाइयां कहां पहुंच चुकी होंगी और न जाने कितने लोग इसे असली समझकर खा भी चुके होंगे। यानी कि आरोपियों को पकड़ने के बाद अब पुलिस की चुनौती हर एक कड़ी को जोड़ते हुए इसके तह तक पहुंचने की है, ताकि जहां भी इन दवाइयों की सप्लाई की गई हो उनको तत्काल रोका जा सके।